लाडले भक्तों को राधे श्याम। आज एक सच्ची घटना आपके सम्मुख। एक भक्त नित्य प्रति बिहारी जी के दर्शन हेतु मंदिर जाएं, दर्शन करें, उनसे उन्हीं की वार्ता करें, बिना किसी इच्छा प्रकट किए लौट आएं। ऐसा करते हुए दिन मास में बदले, मास वर्ष में बदल गए और इस प्रकार अधिक से अधिक समय व्यतीत हो गया उनके जीवन का। मंदिर जाते, उन्हें देखकर उनके रूप रंग पर मोहित होते, बतियाते और लौट आते। लाला, तुम कैसे हो? ऐसे भाव रखते हुए कभी कुछ नहीं मांगा। इस प्रकार अपना अब तक का समय व्यतीत कर दिया। अब बिहारी जी की मनोस्थिति ये कि मेरा भक्त नित्य आता है, मेरी खैर खबर लेता है, मुझसे बिना मांगे चला जाता है। मैं अपने भक्त से कैसे नज़रें मिलाऊं? और बिहारी जी उनसे नज़रें चुराने लगे। दूसरे दिन भक्त बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। देखा बिहारी जी नहीं प्रकट हुए। उदास हुआ, लौट आया। सोचता रहा, क्या ठाकुर जी मुझसे नाराज़ हो गए? तीसरे दिन अपना मन बनाया, पुनः बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। बिहारी जी तो फिर प्रकट नहीं हुए। भक्त अपनी आँखों को मले, कहे हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसा मन में विचार करते हुए वो फिर वापस लौट गया, पर बिहारी जी ने उसको दर्शन नहीं दिए। मंदिर के अन्य भक्त आपस में चर्चा करते हैं, आज बिहारी जी का पटका बहुत सुंदर है, रत्न जड़ित है। आज बिहारी जी ने पीताम्बर पहन रखा है। ऐसी जब चर्चा उसने सुनी तो वो बहुत परेशान हुआ और अपने आप को अधम और नीच मानने लगा। उसे जलन हुई, असमंजस में क्या अपराध हुआ है मुझसे कि जो आज मेरे बिहारी जी मुझसे रूठ गए। रोते हुए घर लौट गया। उधर ठाकुर जी उसके भवभाग प्रसन्न होकर उसको मनवांछित फल देने के लिए अति आतुर थे, लेकिन भक्त ने कभी कुछ नहीं मांगा। इस कारण भक्त के सम्मुख कैसे जाएं ऐसे भाव में, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अब संपूर्ण जीवन मंदिर जाते हुए, दर्शन पाते हुए चौथे दिन पहुँचे और आसपास के भक्तों से ठाकुर चर्चा सुनकर दुखी मन से रोते हुए, प्रभु जी मेरे सम्मुख नहीं आए, मुझे दर्शन नहीं दिया, नौनों धार रोते हैं और सोचते हुए बोले, अब ये जीवन ठाकुर जी के बिना व्यर्थ है। धीरे धीरे नदी के किनारे चलते रहे। गांव में पहुँचे। एक प्रसिद्ध व्यापारी लंबे समय से कर्क रोग से पीड़ित थे। बहुत सारे इलाज किए, परंतु वह ठीक न हो सके। हार कर पुजारी जी के सम्मुख गए, उनसे उपाय पूछा। किसी के पास कोई भी उपचार नहीं था, परंतु पुजारी जी की रात्रि में स्वयं ठाकुर जी स्वप्न में आए और उनको संकेत किया कि भक्त मंदिर आते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो आप उनसे एक बार कहलवा देना, तो ये जो व्यक्ति है जो बीमार है वह ठीक हो सकता है। सुबह उठकर पुजारी जी ने अपने स्वप्न की बात पर विचार किया और व्यापारी जी के परिवार को लेकर भक्त को खोजते खोजते नदी के किनारे चले गए और उनके चरणों में पड़ गए। पर वो रोए जा रहे थे, उन्हें शांत कराया और स्वप्न की बात भी बतलाई। बिहारी जी ने कहा है कि अपने प्रिय भक्त को मैं दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं खुद उनसे नज़रें चुरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उन्हें कुछ नहीं दिया है। मैं कैसे कृपा निधान हुआ, कुछ न कर सकने के बोझ से मैं उनके सम्मुख नहीं आ पा रहा हूँ। यदि मेरा ये भक्त आकर कहे तो व्यापारी जी का कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब भक्त कहता है, मैं तो अधम हूँ, मेरे ठाकुर ने मुझे स्वयं ठुकरा दिया, मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मुझे क्षमा करो, मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे 4 दिन से मेरे प्रभु ने दर्शन तक नहीं दिए। इस पर पुजारी जी अनेक बार अनुनय विनय के कारण
भक्त के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। व्यापारी प्रार्थना करते हैं और लीलाधारी ने अपनी लीला दिखाई और मात्र मन में विचार करने से ही उस भक्त के, उस व्यापारी का कोढ़ ठीक हो जाता है। अब ऐसा देखकर वो भक्त आश्चर्यचकित होता है और दर्शन नहीं दिए तो अपने आप को स्वयं फिर अपराधी महसूस करते हैं और सोचते हैं कि प्रभु जी की लीला अपरंपार है। भागते भागते मंदिर पहुँचे, ठाकुर जी ने प्रकट रूप में दर्शन दिए, मुस्कुरा रहे थे। मैं स्वयं तुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था प्रिय, मैं स्वयं तुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं तेरा ऋणी हूँ, तूने निरंतर मेरी सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तो आतुर हूँ देने के लिए, तुम सच्चे मन से मांग कर तो देखो। ऐसे हमारे प्रभु लीलाधारी कृपा निधान श्री कृष्ण की जय हो।